औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 46 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 40 से लेके अल्लाह तबारक व तआला दलाइल नकली बयान फरमा रहे हैं और आयत नंबर 45 तक अल्लाह तबारक व तआला ने दलील नकली बयान करते हुए फरमाया कि हर ज़ीरू चीज़ को पानी के कतरे से पैदा किया और फिर उसकी मुख्तलिफ़ शक्ल और हैयत बनाई। कोई पेट के बल चलता है, कोई 2 टांगों पे चलने वाला, कोई 4 टांगों पे चलने वाला, कोई परों के साथ उड़ने वाला और मुख्तलिफ़ किस्म की शक्ल और हैयत अल्लाह तबारक व तआला ने बना के ज़मीन को आबाद कर दिया इन चीज़ों से। और फिर ये कि ये सब चीज़ें सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही कर सकता है, अल्लाह के अलावा किसी और के अंदर ये ताकत और कुदरत नहीं है। कोई और इस चीज़ पर कादर नहीं है कि इस तरह की चीज़ें ईजाद कर सके। दुनिया गुना-गुन तरक्की करने के बावजूद इस तरह की एक चीज़ तश्कील नहीं दे सकी या किसी एक चीज़ में ऐसी रूह नहीं फूंक सकी कि जो उसको अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में ला सके। फरमाया यहाँ आयत नंबर 46 में लक़द अनज़लना आयातिम बय्यिनात, इंसानों के लिए हमने खोल खोल कर निशानियाँ और खोल खोल कर आयात बयान कर दी, वजाहत कर दी हर एक चीज़ की। और ये जैसे कि पिछली आयत में तख्लीक़ इंसान के मराइल, उससे पिछली आयत में दिन और रात के आने जाने के और दिन और रात के मुकर्रर करदा वक्त के बारे में ये खोल के वजाहत कर दी कि अल्लाह के सामने और कोई अल्लाह के अलावा कोई और नहीं कर सकता। अर्ज़ की थी मैंने कि तौहीद बारी ताला ज़िक्र हो रहे हैं। ये सारी दलाइल नकली देने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला का तौहीद बारी ताला बयान करना है। उससे पीछे फरमाया कि आसमान से बादल बरसाए और उन्हीं बादलों में हलाकत है, उन्हीं बादलों में रहमत है और उन्हीं बादलों में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि रोशनी है और ऐसी रोशनी के जो इंसान की बसारत को उचक ले। फिर फरमाया कि दिन रात के आने जाने, फिर फरमाया कि दिन रात के आने जाने और मुकर्रर वक्त के मुताबिक चलने में निशानियां हैं, इबरत है, लेकिन समझने वालों, देखने वालों के लिए। आगे फरमाया कि इंसान की तख्लीक कुल हर ज़ीरो चीज़ की तख्लीक के मराइल ज़िक्र फरमाए और उसके आइटम ज़िक्र फरमाते हुए फरमाया कि पानी से पैदा किया और पानी से बज़ाहिर पानी का एक कतरा जो कि इंसान के मसलने से ख़त्म हो जाता है, खुश्क हो जाता है, उससे पैदा करदा चीज़ें ज़मीन में चलती फिरती हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज़ चलने फिरने के ज़िक्र फरमाए। और फिर फरमाया कि अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है कि बज़ाहिर पानी के बेजान कतरे से जो कि मसख होने वाला, ख़त्म होने वाला, खुश्क होने वाला है, जो वजूद नहीं रखता, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे कवी हकल और मज़बूत और ताकतवर चीज़ें तख्लीक फरमाई। और फिर फरमाया कि आयात खोल खोल कर इन्हीं चीज़ों की वजाहत फरमाई कि ये चीज़ें इस तरह के दलाइल खोल खोल के सबके सामने बयान कर दिए। अब पीछे मैं बारहा अर्ज़ कर चुकी हूँ कि इबरत है, नसीहत है, हिदायत है किस्सों में और इन मसालों में। इबरत है, नसीहत है, हिदायत है, लेकिन हर एक के लिए नहीं। जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहे इन किस्सों और इन मिसालों से इबरत का निशान बना दे, जिसको चाहे नसीहत अता फरमाए, जिसको चाहे उसके लिए रास्ते और रहनुमाई कर दे, हिदायत दे दे और उसके लिए आसानी कर दे। फरमाया कि वल्लाहु यहदी मन यशा इला सिरातिम मुस्तकीम। और अल्लाह तबारक व तआला इन मसालों को, इन किस्सों को, इन चीज़ों को बयान करने का अल्लाह तबारक व तआला का मकसद हिदायत है और सिरात मुस्तकीम है। अब सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम के दुआ फरमाई, सिखाई कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला दे। अब सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों के रास्ते पे चला दे। सिरात मुस्तकीम की तारीफ़ की गई कि उन लोगों का रास्ता या जिस रास्ते पे वो लोग चले जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अब वो लोग कौन हैं? वो लोग अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी सूरत में फरमाया कि
उनमें अम्बिया इकराम, शुहदा और सालिहीन और एक और तबका, 4 तबकात का जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। वो लोग सीधे रास्ते पर हैं। यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मिसालें, ये तरीक़ाकार, ये किस्से इसलिए बयान किए हैं कि ताकि इंसान हदायत पाए। लेकिन फिर फरमा दिया कि हदायत देना भी अल्लाह, चूँकि तौहीद बारी ताला ज़िक्र हो रही है, इसलिए तौहीद बारी ताला के लिए ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमा दिया कि कोई शख्स हदायत ख़ुद इख्तियार नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल होती है तो इंसान हदायत याफ्ता होता है। फरमाया कि वल्लाहु यहदी मन यशा इला सिरातिन मुस्तकीम। मकसद इसका सीधे रास्ते की रहनुमाई है, लेकिन रहनुमाई हर कोई इंसान खुद हासिल नहीं कर सकता, रोशनी खुद हासिल नहीं कर सकता, सीधा रास्ता खुद। सीधे रास्ते से ये अमराद में अर्ज़ कर दी जिन लोगों पे तूने इनाम किया, वो दीन इस्लाम है जो आखिरी दीन है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन इस्लाम है। इससे हमें पता चला कि सीधा दीन इस्लाम है। वैसे दीन का एक मतलब रास्ता भी आता है, वो रास्ता जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा हो, और वो रास्ता जो उस मंज़िल तक पहुँचाए जो मंज़िल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पसंदीदा लोगों के लिए मखसूस की हुई है। उस रास्ते को भी दीन का नाम दिया जाता है। यहाँ फरमाया कि हदायत है इन सारी चीज़ों में, रहनुमाई है इन सारी चीज़ों में, लेकिन एक ख़ास तबके के लिए। और वो ख़ास तबका कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको पसंद कर लिया, जिसको मखसूस कर लिया है। मैंने अर्ज़ कर दी कि वो ख़ास तबका अम्बिया कराम तो हो गए, उसके बाद शुहदा, सालिहीन, मुबल्लिगीन और ये लोग सारे। फरमाया कि इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। सीधा रास्ता जो अल्लाह का पसंदीदा है, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पसंदीदा और इनाम याफ्ता लोगों को चलाया, वो रास्ता सीधा रास्ता है। और उसकी तरफ रहनुमाई इंसान वही हासिल करता है जिसको अल्लाह चाहता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे तो इंसान लाख कोशिश के बावजूद हदायत नहीं पा सकता। नबूवत, वलायत, हदायत अल्लाह तबारक व तआला का इख्तियार है और ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की देन है, इंसान की मेहनत और कोशिश का नतीजा नहीं। इंसान मत समझे कि वो इस काबिल है कि वो अपनी मेहनत कोशिश से इनमें से कोई एक चीज़ हासिल कर सकता है। हासिल करेगा, देगा अल्लाह तबारक व तआला। इंसान को मेहनत का अजर ज़रूर मिलेगा। अल्लाह फरमाता है कि लैसर इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिलता है वो जो कोशिश करता है। सो इंसान को कोशिश खुलूस नीयत से करनी चाहिए और नतीजा अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह ताला कबूल करे कोशिश को, और अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे, बरकत डाले उन अमाल में जिन अमाल के सबब अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए और उस रास्ते पर और उस मंज़िल तक पहुँचा दे जिसको उसने सिरात मुस्तकीम का नाम दिया। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।